नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार बिहार, पश्चिम बंगाल और असम को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने अररिया और सुपौल के परसरमा के बीच राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण के लिए 1,547 करोड़ रुपए मंजूर किए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा आज रात 12 बजे तक के लिए बढ़ाई। और मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार बिहार, पश्चिम बंगाल और असम को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अवैध घुसपैठियों के कारण सीमांचल और पूर्वी क्षेत्र में जनसांख्यिकी बदलाव से उत्पन्न संकट का उल्लेख किया। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। श्री मोदी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों का बचाव करने के प्रयास के लिए विपक्षी गठबंधन की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी गारंटी है कि घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पूरा देश इसके परिणाम देखेगा। जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। ये मोदी की गारंटी है। हाल में घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इससे दैनिक उपयोग की अधिकांश चीजों की दरें कम हो जाएंगी। 22 सितंबर से देश में जीएसटी एकदम कम हो जाएगी। जीएसटी कम होने से माताओं बहनों का रसोई का खर्च बहुत कम होने वाला है। मंजन, साबुन, शैम्पू से लेकर घी और खाने की कई चीजें सस्ती हो जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें नवनिर्मित पूर्णिया हवाई अड्डा, राष्ट्रीय मखाना पोर्ट, भागलपुर के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट की ताप बिजली परियोजना, कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना का पहला चरण, विभिन्न रेल परियोजनाएं तथा नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों की घोषणा की थी। इस महीने की 3 तारीख को जीएसटी परिषद ने आम लोगों की जीवन सुगमता के लिए कई क्षेत्रों में कर कटौती की थी। आज एक नजर कृषि क्षेत्र में जीएसटी सुधारों पर। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में जीएसटी करों में उल्लेखनीय कमी करके किसानों को बड़ी राहत दी है। 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर जीएसटी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टायर, ट्यूब और हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कल पुर्जों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है, जो पहले 18% थी। खेती में इस्तेमाल होने वाले विशिष्ट जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और पानी छिड़काव प्रणाली के साथ ही फसल कटाई और अनाज की छटाई में उपयोग होने वाली विभिन्न कृषि मशीनों पर भी जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी के नए ढांचे में श्रम प्रधान उद्योगों को मजबूत समर्थन दिया गया है, जिसका किसानों और कृषि क्षेत्र को लाभ होगा। Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically.
Labor-intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions. जीएसटी में हुए इन बदलावों से खेती की लागत कम होगी, जिससे सीधे तौर पर छोटे और मझोले किसानों को फायदा होगा और देश का कृषि क्षेत्र और अधिक विकसित होगा। ये नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू की जाएगी। शिवांग के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अररिया और सुपौल के परसरमा के बीच राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण के लिए 1,547 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। यह परियोजना सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज और रानीगंज जैसी घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में बाईपास के साथ बनाई जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब रिटर्न आज रात 12 बजे तक भरे जा सकेंगे। आयकर विभाग ने कल देर रात सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि मूल रूप से 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। विभाग ने बताया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए 7 करोड़ से अधिक रिटर्न भरे जा चुके हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 1 अक्टूबर से सामान्य आरक्षण शुरू होने के पहले 15 मिनट के दौरान केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट और उसके ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे। वर्तमान में यह पाबंदी केवल तत्काल बुकिंग पर लागू है। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में भारतीय रेलवे के कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों के माध्यम से सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2025 रद्द किए जाने की सोशल मीडिया में आ रही खबरों का खंडन किया है। यह भर्ती परीक्षा पूरे देश में सभी केंद्रों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। आयोग ने परीक्षार्थियों को आश्वस्त किया है कि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रहेगी। इस महीने की 12 तारीख से शुरू हुई परीक्षा 26 सितंबर तक चलेगी। आयोग ने बताया कि लगभग 3 लाख उम्मीदवार परीक्षा दे चुके हैं। केवल कुछ शिफ्ट में व्यवधान आया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से अभिप्रेरित सरकार प्रगति और परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यों का उल्लेख किया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम कर रही है, बल्कि हरित रोजगार भी पैदा कर रही है। ऊर्जा की पहुंच में सुधार हो रहा है और एक वैश्विक जलवायु नेतृत्व के रूप में भारत की भूमिका मजबूत हो रही है। पिछले महीने गुजरात के हंसलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान हरित गतिशीलता योजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के भविष्य को आकार देंगे। ये हमारा फ्यूचर है। ऐसे ही प्रयासों से भारत तेजी के साथ क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी का एक रिलायबल सेंटर बनेगा। मार्च 2014 से जून 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 226.8 गीगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा उत्पादन 1,08,000 गीगावाट प्रति घंटे से भी ज्यादा हो गया है, जिससे भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। हर नए सौर पैनल की स्थापना और हर कार्यशील पवन टरबाइन के साथ भारत एक स्वच्छ और हरित कल की ओर अपने परिवर्तन का एक शक्तिशाली अध्याय लिख रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल। महादलित विकास मिशन के तहत संविदा पर कार्यरत विकास मित्रों को दुर्घटना बीमा समेत अन्य बीमाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत विकास मित्रों को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का बीमा लाभ मिलेगा।
सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य के 529 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट खोले जाएंगे। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इन प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक समितियों का गठन किया जा चुका है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सिवान, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। दिनांक 16 सितंबर 2025 को प्रदेश के पश्चिम एवं मध्य भागों के अनेक स्थानों एवं शेष भागों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। गोपालगंज, पश्चिम चंपारण एवं पूर्वी चंपारण जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा एवं सिवान, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया एवं जमुई जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मेघ गर्जन, वज्रपात प्रदेश के अधिकांश जिलों में होने की संभावना है। राजद के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज जहानाबाद से 5 दिवसीय बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस रैली का समापन 20 सितंबर को वैशाली में होगा। श्री यादव ने कहा कि नया बिहार बनाने के संकल्प के साथ इस यात्रा की शुरुआत होगी। अररिया जिले के फुलकाहा थाना के दारोगा राजीव रंजन मल्ल की हत्या के मामले में निचली अदालत ने सभी 18 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन सभी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलहर गांव से पुलिस ने 121 किलो से अधिक गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया आगमन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, घुसपैठियों को हर हाल में बाहर जाना होगा। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और विपक्ष पर प्रधानमंत्री का प्रहार, मोदी ने बिहार को 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, बिहार एसआईआर में कानूनी रूप से कोई गड़बड़ी मिली तो कर देंगे रद्द। प्रभात खबर की सुर्खी है, वक्फ एक्ट पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, एसआईटी ने वनतारा को क्लीन चिट दी। आज अखबार लिखता है, सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी को निर्देश, रैगिंग और जातिगत भेदभाव के मामले से निपटने पर किया जाए विचार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार बिहार, पश्चिम बंगाल और असम को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने अररिया और सुपौल के परसरमा के बीच राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण के लिए 1,547 करोड़ रुपए मंजूर किए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा आज रात 12 बजे तक के लिए बढ़ाई। और मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।